मानस करस श्री भरत चरित्र एपिसोड 11 वॉइस बाय अविनाश चंद्र पाठक। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बंधु, ये पंक्तियाँ यद्यपि श्री गुरुदेव ने भरत जी से कही थी, परंतु ये भारतीय जीवन दर्शन की बहुमूल्य पंक्तियाँ हैं जिनको हम अक्सर सुनते आए हैं। परंतु जो वर्तमान परिस्थितियाँ अयोध्या में निर्मित हुई हैं, उन परिस्थितियों में श्री भरत जी महाराज के पास है क्या? उनके पास तो केवल अपयश है। उनकी आँख के सामने मृत्यु है, उनके जीवन में हानि है। अपयश क्या है? स्वयं भरत जी कहते हैं, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, कुल कलंक जहि जन्म्यो मोही। तो अपने जन्म को, अपनी माँ को और स्वयं को अपजस भाजन और प्रियजन द्रोही के रूप में भरत जी आज पाते हैं। दूसरी बात, मृत्यु पितु सुरपुर बन रघुपर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। मृत्यु के सामने और स्वयं के जीवन की सार्थकता से विहीन स्वयं को वे पाते हैं। हानि क्या है? श्री भरत जी के सामने हानि बहुत बड़ी है। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। भरत जी का जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन में भरत जी स्वयं को एक वस्तु रूप में देखते हैं। एक वस्तु, मैं और ये राज्य और सब कुछ, रघुपत संपत्ति सब रघुपत कर आई। तो जब सब कुछ राम जी का है तो मैं भी राम जी का हूँ, और स्वयं को इसी रूप में श्री भरत जी महाराज देखते हैं। और वे चाहते थे कि एक दिन ऐसा है कि पिताजी स्वयं अपने हाथों से उन्हें परिवार की जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी और सबकी जिम्मेदारी श्री रघुनाथ जी को सौंपे। इसीलिए भरत जी को सबसे बड़ी हानि हुई, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। इस प्रकार भारत जी का हृदय तो विदीर्ण है, और इस विदीर्ण हृदय को भरने का काम माँ के स्नेह ने किया। बड़ी अम्मा कौशल्या से आज उनको अपार स्नेह मिला। अस कहि मातु भरत ही लाए, और थन पाए स्रवा ही नयन जल छाए। भरत जी के मातृभाव में अभी तक तो समता थी, परंतु आज जो घटनाक्रम अयोध्या में घटित हुआ है, उसके बाद उनका मातृभाव केवल बड़ी अम्मा कौशल्या और छोटी अम्मा सुमित्रा के प्रति है। कैकेयी जी से वे अब मिलना नहीं चाहते। श्री भरत जी महाराज माँ के पास जब पहुँचे हैं तो उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता थी, और माँ ने दिया भी उनको। और सहानुभूति नहीं थी, माँ ने उनको निष्कलंकता का प्रमाण पत्र भी दिया, और उनके द्वारा दिया हुआ ये जो प्रमाण पत्र था, ये बहुत मायने रखता था अयोध्या में। क्योंकि जो परिस्थितियाँ बन चुकी थी अयोध्या में, उसमें मझली अम्मा कैकेयी एक तरफ और बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा एक तरफ हो चुके थे, और राज परिवार दो खेमों में बटा हुआ था। परंतु भरत जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना बड़ी अम्मा की, ये बहुत बड़ी निर्णायक बात थी जो भरत जी के पक्ष में थी। उन्होंने कहा, भय ज्ञान बर मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। मत तुम्हारी है जो जग कहीं, सो सापने सुख सुगत न लही। और इस प्रकार रात भर भरत जी बड़ी अम्मा की गोद में ही बैठे रहे। सवेरा होने पर वामदेव, गुरुदेव वशिष्ठ इत्यादि जब पधारे हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उपदेश दिया। उपदेश उचित समय पर ही दिया जाता है, और उचित देश काल में ही दिया जाता है, और उचित पात्र को ही दिया जाता है। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ वचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरव, करव जो अवसराज। इस प्रकार भरत जी को और पूरे परिवार को श्राद्ध में और दशगात्र के विधान में गुरुदेव भगवान ने लगाया। भरत जी इस कार्य में प्रवृत्त हुए। यहाँ गोस्वामी जी ने दो बातें उठाई हैं। एक तो तीनों माताओं ने सती होने का प्रयास किया, लेकिन भरत जी ने इसका विरोध कर दिया। गहिपद भरतु मातु सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाखी। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठाया जाता है बंधुओं, कि क्या पति के देहांत के उपरांत सभी स्त्रियों को सती हो जाना चाहिए?
या जो स्त्रियां भजन कर सकती हैं और भजन करने में समर्थ हैं और जिनकी मनोवृत्ति भजन संबंधी है, उन्हें अपने शरीर और जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इस संबंध में संतों और अनेक प्रकाशकों का यही मत है, विद्वानों का यही मत है कि शरीर की जो प्राप्ति हुई है मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए भगवत प्राप्ति यानी परमार्थ जब उद्देश्य होता है तो जो लौकिक विधि विधान है वो बहुत नीचे रह जाते हैं और वे लघु हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, और मुख्य हो जाता है भगवान का भजन। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रही रानी दर्शन अभिलाखी। सारी माताओं ने अपने शरीर को रक्षा की। क्यों? भरत जी के निवेदन करने पर कि यदि शरीर बचा रहा तो राम जी के दर्शन होंगे। एक दूसरा प्रश्न और श्राद्ध के समय उठाया गया है कि क्या जीवन मुक्त महापुरुषों को भी श्राद्ध की आवश्यकता होती है? तो धर्म ग्रंथों में जो शास्त्रीय निर्णय है इस संदर्भ में वो यही है कि यदि जीवन मुक्त महापुरुष जब देह त्यागते हैं तो भी उनका श्राद्ध होना चाहिए। इस श्राद्ध कर्म का फल उस व्यक्ति को मिलता है जो उस श्राद्ध को करता है। तो यह शास्त्र सम्मत था। सोत स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दसगात ध्याना। सरजु तीर रचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। पितुहित भरत कीन जस करनी, सोमुख लाख जाय नहीं बरनी। इस प्रकार भरत ने व्यापक मात्रा में ब्राह्मणों को दान दिए, भूमि का, अन्न का, वस्त्र का, सिंहासन का, स्वर्ण का। इस प्रकार से भरत जी ने अपार दान दे करके और ब्राह्मणों को परिपूर्ण कर दिया, पूर्णतः उन्हें संतुष्ट कर दिया। अब उचित समय देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने राजसभा आहूत की। उसमें सभासद पहुँचे, मंत्रीगण पहुँचे, परिवार के अन्य सदस्य, बड़ी अम्मा कौशल्या भी पहुँची। परंतु आज राज्यसभा में 2 सिंहासन विशेष रूप से खाली थे। एक तो महाराज श्री का सिंहासन था, वो रिक्त पड़ा था, और दूसरा श्री रघुनाथ जी जहाँ विराजते थे वो सिंहासन भी आज रिक्त पड़ा हुआ था। भरत जी सामान्य आह्वान पर जब नहीं पधारे तो गुरुदेव ने विशेष रूप से उनको बुलवाया और बुला करके अपने समीप बैठाया, और गुरुदेव वशिष्ठ ने जो अपना भाषण दिया उसमें पूरे सभासदों को वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी दी गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने 2-3 बातें विशेष तौर से रखी। पहली एक बात महाराज श्री की सराहना की। भूप धर्मव्रत सत्य सराहा, जेहितन परिहर प्रेम निबाहा। विधि हरिहर सुरपत दिशनाथा, वारणा ही सब दशरथ गुण गाथा। इस प्रकार से महाराज श्री के जीवन को उन्होंने धन्य बताया और परिपूर्ण बताया, और कहा किसी भी प्रकार से महाराज श्री के जीवन के विषय में कुछ सोचनीय शेष नहीं रह जाता। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जिह्न प्रजा प्राण समाना। इस प्रकार हे भरत, तुम्हारे पिता के विषय में क्या कहा जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष सरीखे, तुम चारों पुत्र जिसके विद्यमान हो। ऐसे पिता ऐसे पुत्रों को प्राप्त करके परिपूर्ण हो गए, अर्थात किसी भी प्रकार से उन पर पाश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम बात गुरुदेव ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखी, वो गुरुदेव ने भरत जी का ध्यान पिता के वचनों की ओर लगाया। राय रजायस तुमको दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कर रहा हूँ तात पितु वचन प्रमाना। इस प्रकार भरत जी पर पूरी ताकत के साथ इस बात पर बल दिया गया कि भरत जी पिता के वचनों को अनुसरण करते हुए और राज्य गद्दी संभाल लें, क्योंकि सभासदों को, मंत्रीगणों को, राज्य को, नगर को, सभी को एक राजा की आवश्यकता है। यह आवश्यकता अनिवार्य है। साथ साथ गुरुदेव वशिष्ठ ने पारिवारिक संदर्भों को भी उठाया, और रघुनाथ जी का जो स्वभाव था, कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलक्यो मुनिराऊ, बहुर लखन श्री प्रीत पखानी, शोक स्नेह मगन मुन ज्ञानी। गुरुदेव वशिष्ठ 82 चतुर्युगी देख चुके हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र का त्याग देखा, सत्य के लिए उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। दधीच का त्याग देखा, भगीरथ की तपस्या देखी, परंतु आज वे भावुक हैं।
रघुनाथ जी के शील और स्वभाव पर। जिस प्रकार संकोच करके पिता के वचनों को सहस्र और सभी का परितोष करके रघुनाथ जी वन की ओर चले गए, जिस शैली में उन्होंने त्याग किया वो अद्वितीय थी। भारत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी, मुखाम्बु श्री रघुनंदनस्य में उस मुख की श्री देखने लायक थी। उसी स्वभाव को, उसी शील को याद करके गुरुदेव मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। परंतु भारत जी के प्रति उनका स्पष्ट निर्देश है कि अनुचित उचित विचार तज और जे पालें पितुबैन ते भाजन सुख सुयस के अंत अमरपति ऐन। अब बड़ी अम्मा कौशल्या जो राज्यसभा में विराजमान थी, उन्होंने देखा कि भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन औपचारिकताओं का। तो माता ने अपने धीरज को धारण करते हुए कहा, कौशल्या कही धीरज धरई, कौशल्या धर धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयस आहई। बड़ी अम्मा कौशल्या की दो दृष्टि यहाँ विद्यमान है राज्यसभा में। एक तो भारत जी के प्रति जो शिशुवत वात्सल्य है वो विद्यमान है, संबोधनों में स्पष्ट होता है, पूत पथ्य गुरु आयसु आही, तुम ही सुत सबका अवलंबा। इस प्रकार के जो संबोधन है उसमें उनका वात्सल्य रस सुस्पष्ट रूप से झलकता है। दूसरी ओर उनके निर्णयों में राजनैतिक विवेक है, जब वो इस बात को कहती हैं कि तुम राज सिंहासन पर बैठो, वन रघुपति सुरपति नर नाहू, तुम यही भात तात कदरा हूं। और वो कहती हैं कि परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सबका अवलंबा। भरत जी के ऊपर जो राजनीतिक दबाव था, यानी गुरुदेव की ओर से भी दबाव आया, सभासदों की ओर से दबाव आया, नगरवासियों के ऊपर से भी दबाव आया, परंतु उस दबाव से विचलित नहीं हुए। लेकिन सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। भरत जी व्याकुल हो गए। एक दिन वो भी राज्यसभा में था जब मिथिला से पत्रिका आई थी, और उस पत्रिका को पढ़ करके भरत जी की जो प्रतिक्रिया थी, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे विसेखी। रघुनाथ जी का वियोग तो था, परंतु वियोग में जो अनुपम समाचार का सौंदर्य था, जो सुखानुभूति थी कि त्रिभुवन विजय सहित वैदेही जो रघुनाथ जी को प्राप्त हुई थी, और ये जो गौरव भैया प्राप्त हुआ था, उस गौरव से का अभिनंदन करते हुए भरत जी के हृदय की प्रीति ही आंखों के रास्ते छलक पड़ी थी। परंतु आज परिस्थितियां विषम हैं। भैया आज भी नहीं है, परंतु आज वियोग है, और वियोग के पीछे विरह की वेदना है। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नए, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की, बिसरी समय सुधि देह की। उस समय राज्यसभा में जितने लोग थे उनको शरीर की सुधि नहीं रही। गोस्वामी जी ने गजब का साहित्य दिया है, और कहते क्या है कि लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नए। आज भरत जी की आंखों में इतना जल है कि जैसे वो सिंचाई कर सकती हूँ। एक ओर तो एक धारा शरीर की ओर बह रही है, जो स्नेह का बना हुआ शरीर है भरत जी का, क्योंकि भरत जी प्रेम मूर्ति हैं, और दूसरी धारा पुनः हृदय की ओर जा रही है, जिस हृदय में विरह के बीज हैं, उस विरह के बीजों को वो पुनः सींचती है और उसको अंकुरित कर देती है। इस प्रकार एक अविरल धारा भक्ति और प्रेम की वहाँ प्रवाहित है, जिस अविरल प्रेम की धारा को देख करके सभी लोगों की स्थिति विदेहमय हो जाती है। तुलसी सराहत सकल विधि, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। इसके बाद भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सभी को उचित उत्तर देते हैं। बंधुओं, इस अंक में अब हम भरत जी के चरित्र को यहीं रोकते हैं। अगले अंक में भरत जी के उत्तर पर हम विचार करेंगे। आप सभी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुदेव भगवान की जय।